मंदिर कब्जा किया आपने? आप बोल चुके हैं। आपने जैन मंदिर कब्जा किया कि नहीं? सर बोल। गोमटगिरी मध्य प्रदेश में जैन मंदिर पे कब्जा हुआ कि नहीं? अब आप बोल हम जाए क्या तरीका है? हमें जाए बोल चुके ना। अरे हम कह रहे हैं अब हमें बोलने की क्या है? दंगा करवाएं, कुछ करवाइए, जैनों को लड़वाएं, हिंदुओं को। ये धमकी किस बात की? यही राजनीति है आपकी। देश में संविधान है, कोर्ट जाइए। अब देखिए अमीर जमाई जी ने आए बाएं साएं बोला। अभी उसका पहला प्रमाण ये कह रहे हैं मुसलमानों ने बड़ा उदार हृदय दिखाया और सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार किया। भैया कान में तेल डाले बैठे तो वारिस पठान तो बोले कयामत बाबरी मस्जिद रहेगी और हम हमेशा मानते। फिर भाई एक तरफ ये बोल रहा, दूसरी तरफ ये बोल रहा, सरेआम झूठ इसे कहते हैं। अब आइए आपने इस प्रकार की बात कही कि बौद्ध धर्म को नष्ट किया गया। दूसरी तरफ से रामगोपाल यादव जी बोलते हैं। रामगोपाल यादव जी कहते हैं छोटे छोटे जज देश में आग लगवा रहे हैं। आज उन्होंने कहा हाँ होगा ही, अगर इस तरह से कोर्ट में दायर किए जाएंगे पिटीशंस तो अशांति होगी। मैं पूछना चाहती हूं किसको डरा रहे हैं, किसको धमका रहे हैं? क्योंकि 92% वोट आपका मुसलमानों से आता है। ये 2024 के लोकसभा इलेक्शंस दिखाते हैं। इंडिया गठबंधन को 92% मुसलमानों का वोट मिला, तो बस उन्हीं के लिए, एक वोट बैंक के लिए ये स्टेटमेंट्स हैं। बात से मुसलमानों की नहीं नाविका जी, आपका कार्यक्रम पूरे देश में इस वक्त करोड़ों लोग देख रहे होंगे। आप बात कर रही हैं कि जो सांप्रदायिक उन्माद है, पोलराइजेशन की जो राजनीति है इस देश के अंदर, शिलान्यास से आप उठाइए, राम मंदिर का जो प्रोजेक्ट था भारतीय जनता पार्टी और जो ये आंदोलन इस देश में चलाया गया, इस देश को क्या मिला? आखिर में सुप्रीम कोर्ट के मामले में इस देश के हिंदुओं ने, मुसलमानों ने मिलकर, और विशेषकर मुसलमानों ने मिलकर आगे बढ़कर अपने देश के हिंदू भाइयों के लिए, सौहार्द के लिए, आइडिया ऑफ इंडिया के लिए, भाईचारे के लिए, हमने कहा ठीक है, अगर इससे इस मुल्क में अमन आता है तो जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी, एक ईटा पूरे देश में, एक नाराजगी का इजहार, एक प्रेस नोट पूरे देश में मुसलमान जारी नहीं करेंगे। और जो लोग इसके जानकार हैं वो ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाद जब फैसला आया तो इस देश के सब लोगों ने माना। लेकिन क्या जब प्रधानमंत्री जी हमारे देश के विकसित भारत, पता नहीं कौन सा भारत, और इस देश में आप देखिए दूसरी तरफ 65% माएं इस देश में पहली बार जब वो मां बच्चा पैदा करती हैं तो कुपोषण है। इस देश के अंदर 70% विश्वविद्यालयों में, सुधांशु जी संसद में हैं, इनको आंकड़े बहुत पता हैं, शिक्षक नहीं है हमारे देश के विश्वविद्यालयों में। और ग्रामीण उत्तर प्रदेश चले जाइए, हमारा ग्रामीण भारत में चले जाइए, सेप्ट्रान का टैबलेट अस्पताल में नहीं मिल रहा है। झांसी में क्या हुआ? एनआईसीयू के अंदर वो बच्चा कौन था जिसने अभी आंख भी नहीं खोली थी? हिंदू था, मुसलमान था, मंदिर में जाएगा, मस्जिद में जाएगा, बौद्ध मंदिर में जाएगा, जैन मंदिर में जाएगा, किसी को नहीं पता। इसीलिए अखिलेश यादव जी कहते हैं कि इस देश में पॉजिटिव पॉलिटिक्स कब होगी। पॉजिटिव पॉलिटिक्स का मतलब यह है कि जब प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते क्यों नहीं है? क्या यह बात सही नहीं कि पुष्पमित्र शुंग का, जब हम इतिहास में जाएंगे, हम इतिहास के छात्र हैं, स्टूडेंट रहे हैं, पुष्पमित्र शुंग ने इस देश के अंदर यहां से लेकर अफगानिस्तान तक, नाविका मैम, पूरे देश में उसने जो है बौद्ध मठों को जमीन में दफना दिया। आपका नाम बताइए, हवा मत दफना दिया था। कोट करिए सोर्स, और करिए, हवा में झूठ मत बोलिए, सोर्स कोट करिए, इनको सोर्स कोट करिए, सुधांशु सोर्स कोट करिए, और एविडेंस नहीं, एविडेंस किताब बताइए, सोर्स किताब बताइए, और सुनिए, फैक्ट पर बात करिए। जैन मंदिर, अच्छा, ये जैन मंदिर, गुजरात में जैन मंदिर, जहां भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है जैन समाज पर चढ़ाई करने का काम करते हैं, और एक सैकड़ों साल पुरानी मंदिर पे हिंदू समाज के लोगों ने कब्जा कर लिया। और गोमती एविडेंस है, गोमटगिरी आंकड़े हैं, गोमटगिरी मध्य प्रदेश में क्या हुआ? कोई डॉक्यूमेंटेशन है जिसके बेसिस पर आप ये गोमटगिरी मध्य प्रदेश में क्या हुआ? हमारे जैन साहब बैठे हैं, हो सकता है कि गैर हिंदू हैं, जैन समाज की भी इनको थोड़ा चिंता हो, ये बता देंगे। गोमटगिरी में हिंदू समाज के लोगों ने मंदिर को कब्जा किया। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो हजारों साल के इतिहास हैं, मंदिर खोदना, मस्जिद खोदना, बौद्ध मत खोदना, जहां पे जिस मंदिर में जाइए बुद्धा की मूर्तियां निकलती हैं, कल लोग आएंगे कहेंगे साहब मंदिर गिराइए,
मंदिर का सर्वे कराइए, बड़ा यही होगा इस देश के अंदर। मैं सुधांशु जी से पूछता हूं, प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि हम इस देश को दुनिया में आगे ले जाना चाहते हैं, दुनिया में हम नेता बनाना चाहते हैं, आप नेता नहीं, इस देश को आग लगाकर खाक कर देना चाहते हैं। अब मैं बताता हूं सरेआम कैसे झूठ बोलता है कोई व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है। अभी वारिस पठान ने बोला जूनागढ़ गुजरात में क्या हुआ, पूरी बात बोले। अब आप बोल चुके सर, जैन मंदिर कब्जा किया आपने, आप बोल चुके, आपने जैन मंदिर कब्जा किया कि नहीं सर? बोल भाई, गोमटगिरी मध्य प्रदेश में जैन मंदिर पे कब्जा हुआ कि नहीं? अब आप बोल, हम जाए क्या तरीका है भाई? जाए, बोल चुके ना। अरे हम कह रहे हैं अब हमें बोलने की जाए, दंगा करवाएं, कुछ करवाइए, जैनों को लड़वाएं, हिंदुओं धमकी किस बात है? ये धमकी किस बात की यही राजनीति है आपकी। देश में संविधान है, कोर्ट जाइए। अब देखिए अमीर जमाई जी ने आए बाएं साएं बोला। अभी उसका पहला प्रमाण ये कह रहे हैं मुसलमानों ने बड़ा उदार हृदय दिखाया और सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार किया। भैया कान में तेल डाले बैठे थे वारिस पठान, तो बोले ताक कयामत बाबरी मस्जिद रहेगी और हम हमेशा मानते हैं। मेरे भाई एक तरफ ये बोल रहा, दूसरी तरफ ये बोल रहा, सरेआम झूठ इसे कहते हैं। अब आइए आपने इस प्रकार की बात कही कि बौद्ध धर्म को नष्ट किया गया, तो मेरे बात आप नहीं बता पाए। मैं किताब का नाम बता रहा हूं। अरे भाई आप अभी तो मत बोलिए, आप बोल चुके हैं। रोमिला थापर से लेके सबकी किताब कोट कर दूंगा, आप किताब कोट करो। मैं क्या पुष्पमित्र सिंह आपका हीरो है? ओके ओके, आपका हीरो है भैया, चिल्लाओ नहीं, जाओ किताब कोट करो। आपका हीरो है, अरे भाई किताब कोट कर रहा हूं। पुष्पमित्र सिंह आपका हीरो है, आपका हीरो है। अपने टाइम पे बोलेंगे, दूसरे में अमित बताइएगा। किताब का नाम बताइए। किताब का नाम है अशोकावदान, जो अशोक की ऑटोबायोग्राफी है। मेरे भाई कान खोल के सुन, अशोक हुआ 263 BC में, पुष्यमित्र हुआ 182 BC में। 90 साल के बाद अशोकावदान में पुष्यमित्र का उल्लेख कैसे आया? जैसे 2000 साल बाद कोई कहे गांधी की ऑटोबायोग्राफी, मोदी का उल्लेख। अब चुप रहिए, सुनिए। हुकूमत खत्म करके कब्जा करा। शुंग डायनेस्टी कैसे बनी? क्या तरीका है भाई? शुंग डायनेस्टी कैसे बनी? आप झूठ बोलेंगे मैं रोकूंगा आपको। आप झूठ बोलेंगे मैं रोकूंगा आपको। काउंटर का समय शुंग डायनेस्टी कैसे बनी? मैंने नहीं बोला, आप सोच नहीं कोट कर पाए, आप हवा में बोल रहे थे। आप सुनो अमीर जमाई, कान खोल के सुनो। आरएसएस की किताब समझ बोलिएगा, आरएसएस की किताब समझ बोलिएगा। क्या तरीका है ऐसे बदतमीजी करने? ये तरीका नहीं होता डिबेट का। अमीर जमाई, अब सुनो कान खोल के। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, सरकारी किताब है, पब्लिश बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, देन रीपब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014 बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सुना उसमें है चैप्टर नंबर 9 डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, पेज नंबर 229। उसका लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है देयर इज नो डाउट अबाउट इट that the destruction of Buddhism was done by the invasions of Muslims। नरेंद्र मोदी के गुजरात में जैन मंदिर पे हमला हुआ। जैन में 1000 साल पहले जा रहे हैं, 1000 साल पहले किया। जहां ताकत में आते हो, ज्यादा पढ़े लिखे, जहां ताकत में आते हो माइनॉरिटीज पे हमला करते हो, चाहे वो जैन हो, सिख हो, मुसलमान हो। यही इतिहास है आपका। चलो हिंदू मुस्लिम की बात अलग है। सुनो, अरे भाई सुनो, जहां सिर्फ मस्जिद है वहां धमाके जूनागढ़ में क्यों गिरा? पेशावर में धमाके में हमला, अफगानिस्तान में धमाके क्यों होते? बताओ सीरिया में धमाके क्यों होते? हमला क्या सिर्फ मस्जिद में धमाके? जूनागढ़ पे हमला मत करो। जूनागढ़ पे हमला सोर्स तुम्हें नहीं पता था, एक किताब नहीं पता था, और जब सोर्स को करने लगे कॉन्सेप्ट करने लगे। नरेंद्र मोदी का गुजरात, नरेंद्र मोदी का गुजरात जैनियों की मंदिर पे हमला करके कब्जा करेंगे। चलिए अमीर जमाई जी, अमीर जमाई जी, अमीर जमाई जी, अमीर जमाई जी, आप विष्णु जैन से, आप विष्णु जैन से ज्यादा जैनी तो नहीं है ना? विष्णु जैन जी, इन्होंने जो कहा इसका सच क्या है? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं, मुझे अमीर भाई की इस बात से ऐतराज। इन्होंने कहा कि मैं गैर हिंदू हूं। मैं अपने बिहाफ पे और जितने मेरे जैन मुनि हैं जिनको मैं नमस्तु करता हूं, उनके बिहाफ पे कहना चाहता हूं कि जैन समाज हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। तो जो ये बोल रहे हैं कि हम अलग हैं या हिंदू समाज अपने आप को हिंदू समाज का व्यक्ति नहीं मानते हैं, ये गलत बोल रहे हैं। मैं उतना ही सनातनी और उतना ही जैन हूं, हम दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। अगर आपको जैन सभ्यता को समझना है तो जाके रणकपुर के जैन मंदिर को देख लीजिए, जहां पे भैरव भैरवी की पूजा होती है और हमेशा हिंदू और जैन मंदिर साथ में बने। पहली बात। अमीर भाई को बड़ी चिंता थी गिरनार में क्या हो रहा है। नाविका जी, एक बहुत मर्मम घटना बताना चाहता हूं। 2013 में सुधांशु जी यहाँ पे, उनको अच्छे से याद होगा, और ये मैंने इसके ऊपर केस किया था, मेरे पास इसका एफिडेविट पूरा रिकॉर्ड है। जब 2013 में फरवरी में अखिलेश सरकार आई थी
तो हमारे लखनऊ में एक बुद्धा चौक होती थी, बुद्धा पार्क होता था और महावीर चौक थी। वहां पे महावीर जी की मूर्ति तोड़ दी थी नमाज के बाद, ठीक है। बुद्धा जी की मूर्ति, वीडियो है उसका, उसके ऊपर पेशाब की गई थी, ठीक है। मैं नेशनल चैनल जब आजाद मैदान में अमर जवान ज्योति तोड़ी और सुनिए, और नाविका जी, हमने रिप्रेजेंटेशन दिए गवर्नमेंट को कि हमारी महावीर स्वामी की मूर्ति को वापस स्थापित करिए। सरकार ने नहीं किया। जस्टिस उमानाथ सिंह साहब की बेंच थी, हम लोग ने याचिका की, कोर्ट ने कहा जो पहले मूर्ति थी उससे भव्य मूर्ति वहां पे इमीडिएट लगाई जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद निकली। आज यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे बात की कि एक मिनट बता रहा हूं, जूनागढ़ की बात पे भी आ रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं जो निहत्ते का आज तो 6 दिसंबर है, निहत्ते सर आप ऐसे बीच में, सर आप ऐसे नीच में लखनऊ की बात बता दी। नहीं, काउंटर अपने आप को बचाइए मत। जूनागढ़ के जैन समाज के साथ खड़े हो, पूरा मुल्क देख रहा है आपको।